فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर जनाब सदर इजलास और इंतहाई मुखलिस उस्ताद व बरादरन नाज़िम जलसा स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम दूर दराज से तशरीफ लाए हुए शामियाना के नीचे बैठे हुए जुमला मेहमानान गिरामी माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हमारे फाजिले नौजवान मोहम्मद हुसैन आमटोला जो जूता बेचते हैं और हबीब नाम का लड़का, ये लोग जो है आमटोला की माँ बहन की तरफ से 26,980 रुपया लाया है। 26,980 रुपया हबीब और हुसैन की मारफत आमटोला मोहम्मदपुर और जो बाहर से खवातीन मेहमान के हैसियत से जलसा के नाम पर आई हुई थी, सब मिला जुलाकर 26,980 रुपया। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह इनके दान को कबूल फरमाए और उनके घर में औलाद में बरकत अता फरमाए, आमीन। पर्दा नशे इस्लामी माया और बहनें, हर तरह की तारीफ और तौसीफ बड़ाई किबरियाई उस पाक परवरदिगार के लिए है जिसने महनपुर के तमाम भाइयों और बहनों को ये जलसा मुनाकिद करने की तौफीक बख्शी और इस जलसा के पीछे हर एक की तरफ से छोटी बड़ी बहुत तरह की कुर्बानियां हुई और आखिरी तारीख में आज हम जलसा को कामयाब बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर तरह की जो भी जायज़ कुर्बानियां हुई हैं उसे कबूल फरमाए, हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आप लोग थोड़ा आवाज डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। कुरान मजीद के अंदर 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं
और 6666 आयतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 190 और 191 आपके सामने तलावत हुई है। मैं मोहनपुर के इस जलसा में इन 2 आयतों का इसलिए इंतखाब किया है कि ये आयतें ऐसी आयत है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर ये आयतें याद आती और जब कभी बेदारी में घूमते फिरते तो इन आयतों पर आपका ध्यान जाता। नींद से भी उठते अचानक तो आप वुजू बिला वुजू किसी की परवाह किए बगैर इन आयतों को पढ़ लिया करते। इतना ही ज्यादा इन आयतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान था। ये आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन और दिमाग में इस तरह घूमती रहती कि आज हम अपने बिस्तर में सोते हैं, ठंडी का मौसम है तो अपने बच्चों को देखते हैं कि कहीं लिहाफ से निकल तो नहीं गया, कंबल से निकल तो नहीं गया, रजाई से बाहर तो नहीं आ गया। गर्मी के मौसम में लाइट कट गई, पंखा बुझ गया, हमारे बच्चा को गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहा है, इसकी फिक्र होती। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते तो न बीवी की तरफ तवज्जो देते, न बच्चों की फिक्र करते, न जान माल की फिक्र करते, फौरन उठकर बैठते और ये सूरा आले इमरान की चंद आखिरी आयतें हैं जहां से हमने तिलावत की है। सूरा आले इमरान आयत नंबर 190 से आखिर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी नींद का असर खत्म भी नहीं होता और आप पढ़ना शुरू कर देते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम शरीफ में हदीस मरवी है, दीगर हदीस की किताबों में ये हदीस आपको मिलेगी कि मैमूना के घर में हम भी थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। हम बिसादा की तरफ लेट गए थे जिधर तकिया लगता और मैमूना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों लंबे होकर लेट जाते। बीच रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो खड़े हुए, आप अपने आंखों में अपना हाथ फेर रहे थे नींद का असर खत्म करने के लिए। जब इंसान सो के उठता है तो अचानक फ्रेश नहीं हो जाता है, कभी कभी अपने हाथों से अपने आंखों को मलता है, फिर उसके बाद देखता है कौन है, फिर दोबारा देखता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, नींद का असर खत्म नहीं हुआ तो हाथ पर आंखों पर हाथ फेरने लगे और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तिलावत की, इन आयतों को पढ़ी। फिर उसके बाद वुजू बनाए, फिर आपने नमाज पढ़ी। पता चला क्या कि आप जब सोकर उठे थे उस वक्त आपका वुजू नहीं था,
बगैर वुजू के आपने इन आयतों को पढ़ी, तलावत की। दूसरी एक रिवायत में आया है, मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लक़द नज़लत अलैया अल-लैला आयात, मेरे ऊपर रात को चंद आयतें उतारी गई, नाजिल हुई, चंद आयतें उतारी गई, मेरे ऊपर नाजिल हुई। वैलुल लिमन कराहा वलम यतफक्कर फीहा, जिसने इन आयतों की तिलावत की, पढ़ी और इन आयतों पर उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, उनके लिए हलाकती है, बर्बादी है, तबाही है। इन आयतों को पढ़ा और उस पर गौर व फिक्र नहीं किया, उसका तर्जमा पढ़ा नहीं, उसका मतलब समझने की कोशिश नहीं की, उनके लिए तबाही है, बर्बादी है, हलाकती है। वो कौन सी आयतें हैं? मैंने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की है, पढ़ी है। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लायातिन लिउलिल अलबाब, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में और दिन और रात के हेर फेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। ऐ कायनात के लोगों, इतने लंबे चौड़े फैले हुए आसमान को देखो और इतनी फैली हुई जमीन को देखो और गौर व फिक्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान को बगैर खूंटे खंबे के, बगैर सुतून के, बगैर पिलर के कैसे खड़ा करके रखा है। ये मोहनपुर का एक छोटा सा जलसा है, मामूली सा पिंडाल बना है, शामियाना बना है, इसमें कपड़े फैले हुए हैं, जगह जगह बांस गाड़े हुए हैं, बांस फैलाए हुए हैं, उसके ऊपर एक कपड़ा फैलाया गया। अगर ये बांस ना गाड़ा होता, ये बांस ना फैलाया होता तो ऊपर कपड़ा भी आप नहीं रख सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत देखो, ताकत देखो कि इतना बड़ा आसमान को बगैर खूंटे खंबे के किस तरह खड़ा रखा है। गौर करो आसमानों में, वल अर्ज़, और जमीन की पैदाइश में भी गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी ताकत है, कितनी ताकत है, कितनी ताकत है। अंदाजा लगाओगे कि इतनी मजबूत जमीन को पानी के ऊपर किस तरह बिछा करके रख दिया है। ये जमीन पानी के ऊपर है, जिस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, ट्रेन भी चल रही है और ना मालूम कितने पहाड़ भी इसके ऊपर रखे हुए, बड़े बड़े शहर भी बसे हुए हैं। लेकिन ये जमीन पानी पर होते हुए भी नीचे नहीं धंस रही है, नहीं डूब रही है। आज मामूली 1 रुपया का सिक्का ले लीजिए, या आपके हाथ में जो घड़ी है, या उंगली में जो अंगूठी है, या आंख में जो चश्मा है, जेब में जो मोबाइल है, वो अगर पानी में गिर जाए तो क्या मजाले कि तुम उसको ऊपर में रोक सकते हो, वो डूबना ही डूबना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी कायनात वाली जमीन को पानी के ऊपर थमा रखा है। गौर करो इस पर। वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी, दिन और रात के हेर फेर में भी तुम क्या करो, गौर व फिक्र करो। ये अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे 24 घंटों में दिन निकालता है और कैसे रात निकालता है। दिन आता है तो रात जाती है, रात आती है तो दिन जाता है। ये रात दिन के उलट फेर से तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं, बड़ी निशानियां हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मजबूत बॉडी को भी उलट
पलट कर सकता है, अपाहिज कर सकता है, बिस्तर पे बस सुला सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी आंखों की बिनाई खत्म करके नाबीना भी कर सकता है, तुम्हारे आंख से सुनने की ताकत को छीन कर बहरा भी बना सकता है। आज तुम चलने फिरने पर कादिर हो, अल्लाह अगर चाहेगा तो तुझे मजबूर कर देगा, लाचार कर देगा, चल फिर भी नहीं सकेगा। ये रात और दिन के उलट फेर में तुम गौर फिक्र करो, ये निशानियां हैं तुम्हारे लिए। आज तुम अमीर हो, अल्लाह चाहेगा तो तुझे गरीब बना देगा। आज तुम गरीब हो, अल्लाह चाहेगा तो तुझको अमीर बना देगा। ये निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए मेरे भाइयों, ये गौर करने की जरूरत है। इसलिए इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इन आयतों को पढ़ता है, तिलावत करता है और आसमान और जमीन का तज़किरा सुन करके, रात और दिन के हेर फेर को देख करके इबरत हासिल नहीं करता है, उनके लिए वैल है, तबाही है, बर्बादी है। और सुनिए, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अक्लमंद नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अक्लमंद तो समझ रहे हैं, मगर अल्लाह के नजदीक वो अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद लोग इन लोगों में कौन होंगे? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। कैसे? क़यामन व क़ुऊदा, खड़े खड़े और बैठे बैठे, वाला जुनूबिहिम, और करवटों पे लेटे हुए, बिस्तर पे लेट कर वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। देखिए, तमाम लोगों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्वालिटी निकाला, उसमें मक्खन निकाला है छान करके, कि जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे। मैं आपको एक बात बताऊं तो बात समझ में आएगी। आदमी की कितनी किस्में हैं, कई तरह के लोग होते हैं। कभी हमने सुना है जितने बैठे हैं सब लोग हैं भाई, ये VIP है, वो स्टैंडर्ड है, वो ऐसा है, वो बंगले वाले हैं, वो गाड़ी वाले हैं, ये झोपड़ी वाले हैं, ये और इस तरह के हैं, उस तरह के हैं। लेकिन मैं क्वालिटी के एतबार से बताना चाहता हूं कि आदमी कई किस्म के हैं। अर्रिजालु अर्बाअतुन, 4 किस्म के लोग हैं, 4 किस्म के आदमी हैं। नोट कीजिएगा, कितनी किस्में बताई गई आदमी की? 4 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है आलिम, एक होता है गाफिल, एक होता है जाहिल, और एक होता है अहमक, बेवकूफ। आलिम, गाफिल, जाहिल, अहमक। सरसरी तौर पर चारों का तर्जमा जरा सुन लीजिए कि आलिम को मालूम है कि मैं जानता हूं, मैं जानकार हूं, कोई मुझसे मसला पूछेगा तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं, उसको इत्मीनान है, वो आलिम है। गाफिल कौन है? वो आलिम है लेकिन उसको मालूम नहीं कि मैं आलिम हूं। उसका काम ऐसा हो रहा है, आलिम जैसा नहीं हो रहा है। तो आलिम तो है लेकिन उसको मालूम नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं आलिम हूं, और ना इल्मी में वो बहुत कुछ काम किए जा रहा है जिसको लोग महसूस करते हैं यार एक आलिम को ऐसा काम करना चाहिए। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं आलिम हूं। इसको कहता है गाफिल। जानकारी होते हुए भी अनजान की तरह उसका काम हो रहा है, ये हो गया गाफिल। और जाहिल वो है जिसको मालूम है कि मैं जानकार नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, वो है जाहिल। अब बेवकूफ वो है जो समझता ही नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं हूं, उनको कुछ भी पता नहीं है। आज मुआशरा, समाज, सोसाइटी में आप इन चीजों को देखिए और अपने ऊपर आप गौर कीजिए कि मैं इनमें से क्या हूं। मैं बेवकूफ लग रहा हूं, मैं गाफिल लग रहा हूं, मैं जाहिल लग रहा हूं,
मैं आलिम लग रहा हूं। ये हम ही जैसे लोगों को कहा जा रहा है कि 4 किस्म के लोग हैं। उनमें से मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि आप उनमें से क्या हैं। आप खुद गौर कीजिए कि मैं उनमें से किस किस्म में अपने आप को शुमार करना चाहता हूं। खुद गौर करो। तो अक्लमंद लोग अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करते हैं और गौर फिक्र करने के बाद अल्लाह का खौफ उसके ऊपर तारी हो जाता है। और जब अल्लाह का खौफ आ जाता है तो क्या करता है, यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने लगते हैं। चाहे वो खड़े खड़े करते हो या बैठे बैठे करते हो या लेटे लेटे करते हो, लेकिन अल्लाह का जिक्र करते हैं। और अल्लाह का जिक्र करने के साथ साथ वो यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, फिर वो कहता है आसमान और जमीन के पैदाइश में मजीद गौर फिक्र करके वो कहता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ अल्लाह इतना बड़ा आसमान तूने बेकार नहीं बनाया है, इतनी बड़ी जमीन तूने बेकार नहीं बनाया है। आसमान भी बनाया तो हमारे फायदे के लिए, जमीन भी बनाई है तो हमारे फायदे के लिए। वो अल्लाह का जिक्र करने वाले अक्लमंद बंदा गौर व फिक्र करता है। आसमान से हमारा ये फायदा होता है कि वहां से धूप निकलती है, आसमान से ये फायदा होता है कि वहां पर चांद है, हमको रोशनी मिलती है। आसमान से ये फायदा होता है कि वहां से हमको बारिश मिलती है। ये कई फायदे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान के जरिए से बंदों को पहुंचाया और बंदा को आसमान से फायदा पहुंच रहा है। इस जमीन को तूने बेकार नहीं बनाया अल्लाह। इसी जमीन से हम गेहूं की पैदावार कर लेते हैं, धान की पैदावार कर लेते हैं, जौ की कर लेते हैं, मकई की कर लेते हैं, बाजरा की कर लेते हैं, गाजर की कर लेते हैं, मूली की कर लेते हैं, मटर की कर लेते हैं, चने की कर लेते हैं। साग सब्जियां, फल फ्रूट जितनी भी चीजें हैं इसी जमीन से हम सब हासिल करते हैं। अल्लाह इस जमीन को भी तूने बेकार नहीं बनाया। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, इस आसमान को भी तूने बेकार नहीं बनाया और जमीन को भी बेकार नहीं बनाया है। सुब्हानका, अल्लाह तेरी जात हर ऐब से पाक है। जब तेरी जात हर ऐब से पाक है तो तेरा काम बातिल और बेकार कैसे कोई हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। ऐ अल्लाह, हमने ये गौर फिक्र किया और करने के बाद तेरा जिक्र करना शुरू किया, तेरी तस्बीह बयान करना शुरू कर दिया। फक़िना अज़ाबन नार, जहन्नम के अजाब से भी तू हमको बचा ले। जिस तरह हम जन्नत जाने की फिक्र करके हम जिक्र कर रहे हैं, तो अजाब के आग से भी तू हमको बचा ले। मेरे भाइयों, आप जब घर से निकलो तो एक फिक्र लेके निकलो, घर से निकलो तो फिक्र लेके निकलो। अल्लाह की नेमत दिखाई दे दे तो शुक्र अदा करो, और उसके खिलाफ जो शरीयत और समाज के खिलाफ कोई चीज दिखाई दे दे तो तुम्हें अफसोस होना चाहिए। ऐसा काम समाज में हो सकता है, ऐसा काम मुआशरे में हो सकता है, जो कर रहा है उसको शर्म नहीं आती है। गुज़श्ता 2 दिन पहले सोनाजुड़ी बरहेट में एक प्रोग्राम हुआ था, तो एक मौलवी साहब ने लॉटरी के बारे में तकरीर की और एक मौलवी साहब ने शराब के बारे में तकरीर की। मैंने दोनों का खुलासा निचोड़ पैदा किया। वो लोग 10-15 मिनट के कर रहे थे, मैं खुसूसी मुकर्रिर था, मुझे 1.5 घंटा टाइम मिला माशाअल्लाह। मैंने थोड़ा सा निचोड़ बताया। मैंने कहा दोनों मौलवियों ने लॉटरी के बारे में और शराब के बारे में जो भी बताया है, मैं सिर्फ आपको इतना सुनाना चाहूंगा कि एक शराबी आदमी अगर आपको चाय पिला देता है तो आप उसकी चाय पी लीजिए, चाहे आप मौलवी है, हाफिज है, कारी है, तो आपका चाय पीना जायज हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन एक लॉटरी वाला अगर आपको चाय पिला रहा है तो उसकी चाय पीना आपके लिए जायज नहीं होगा, वो नाजायज होगा। इसलिए कि मिसाल से आप समझिए इस चीज को, एक शराबी आदमी है, उसने दिन भर मेहनत मजदूरी करके 300 रुपया कमाया, ऑटो चला के, रिक्शा चला के, और 100 रुपया की उसने शराब पी ली, 200 रुपया उसकी जेब में बचे हुए हैं। वो 200 रुपये जो उसकी जेब में बचे हुए हैं वो हलाल है या हराम है? बोलो बोलो भाई,
हलाल है ना। अब्दुल करीम मौलाना को अगर वो चाय पिलाएगा 5 रुपया की गुल मोहम्मद साहब की दुकान में, तो हलाल रुपये की चाय पिलाएगा या हराम की? तो मेरा चाय पीना जायज होगा या नाजायज होगा? अरे 300 रुपया में 100 रुपया जायज मेहनत करके उसने शराब नोशी में लगा दिया, तो उसका अपनी कमाई में से 100 रुपया गया हराम में, लेकिन 200 रुपये जो बचे हुए हैं वो तो हलाल है ना। लेकिन लॉटरी वाले को 20,000 रुपये फंस गए लॉटरी में, 5 रुपया उसका हलाल होगा? बोलो। 10 रुपया हलाल होगा? 1,000 हलाल होगा? अपने मासूम बच्चों को खिलाएगा, मछली ला करके, मीट ला करके हलाल खिलाएगा या हराम खिलाएगा? मौलवी साहब को चाय पिलाएगा तो हराम पैसा से पिलाएगा या हलाल पैसा से पिलाएगा? मेरे भाइयों, जरा बारीकी में तवज्जो दिया करो। अच्छा, मैं आपको और बता रहा हूं, शराबी के ताल्लुक से, शराबी का भेजा थोड़ा खराब होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। उसकी अकल जब वो नशे में होता है तो काम नहीं करती है। मैं एक छोटी सी आपके दांत देखना चाहता हूं, होंठ फाड़ के जरा दांत देखने के लिए मैं ये सुना रहा हूं शराबी के बारे में। मैं लतीफे जरा मुताला कर रहा था मोबाइल में कि नसीहत भी हो जाए और कुछ आप लोगों की गुनूदगी भी दूर हो जाए। मैं थोड़ा ढूंढ रहा था मोबाइल में लतीफे, तो मैंने पढ़ा एक अच्छा अपने मुआशरे और समाज की जरूरत के तहत एक लतीफा पाया। कहा एक शराबी आदमी था, उसने शराब पी ली, उसने शराब पी ली। शराब पी करके जब बेटा नशा में पूरा चूर हो गया, तब वो धनमनाते हुए, डगमगाते हुए घर आ रहा है। अब घर में बीवी बच्चे थे नहीं, कहीं जलसा उलसा में शादी ब्याह में गए होंगे, वो अकेले था, सबको भेज दिया, वो घर में अकेले हैं। ताला बंद करके वो गया हुआ था, जेब में चाबी थी। जब वो घर पहुंचा तो चाबी निकाल रहा है, और चाबी निकाल करके ताला में डाल रहा है, तो चाबी अंदर सुराख में क्या जाएगी, वो हिल हिल के वो खुद पीछे भाग रहा है। ताला उससे खुल ही नहीं रहा। 15-20 मिनट तक परेशान था, ताला खुल ही नहीं रहा, ताला खुल ही नहीं रहा है। तो एक आदमी गुजर रहा था, वो खड़ा हो गया, इतनी रात में ये क्या कर रहा है भाई, कि दूसरे के घर में तो ये डाका डालने के लिए नहीं आया, ये ताला चाबी का मामला क्या है ये? अगर इसका अपना घर होता तो फौरन खुल जाता। तो वो आदमी उसके करीब आ गया, कहा भाई साहब क्या बात है, क्यों ताला खोल रहा है? अरे भाई मेरा मकान है ये। तुम्हारा मकान है, फिर ताला क्यों नहीं खोल रहा है? दो मैं ताला खोल देता हूं। दो, चाबी उससे छीन रहा है, कहा दो मैं खोल देता हूं। तो क्या बोलता है जानते हैं? अरे भाई ताला तो मुझसे भी खुल जाता, लेकिन ये दीवार तो हिल रही है ना, इसलिए खुलने में परेशानी हो रही है। तो आप एक काम कीजिए, चाबी मत लीजिए, आप दीवार को जरा पकड़ दीजिए तो मैं खोल लूंगा। तो ये है शराबी आदमी, उसको दीवार हिलती हुई दिखाई देती है, उसकी अकल हिल रही है, उसका पैर कांप रहा है, वो दिखाई नहीं देता है, वो तो अपने सामने। तो ठीक है, ये है उन शराबी भाइयों के बारे में कि उनकी अकल खराब हो जाती है, अकल काम नहीं करती है। और यही वजह है कि इस मूड में अब अंदाजा लगाइए, जब उससे ताला नहीं खुल रहा है, उस माताल और शराबी आदमी को अगर चाकू और सेब दे दिया जाए काटने के लिए, तो सेब काटेगा या हाथ काटेगा? इसलिए मेरे भाइयों, जरा आप जमीन में सैर कर रहे हो तो आप गौर फिक्र करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि कायनात के लोगों, जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो आसमान में नजर डालो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह कादिर मुतलक है। इतना बड़ा आसमान को जब बगैर सुतून खूटे खंबा के खड़ा रख सकता है, क्या वो अल्लाह हमको मरने के बाद जिंदा नहीं कर सकता है? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पल पल का हिसाब नहीं ले सकता है? इन तमाम चीजों पर हमको आपको गौर करने की जरूरत है। अभी हमारे उस्ताद मोहतरम अल फैली साहब
बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह के काम के बारे में इशारा कर रहे थे, बड़े बड़े गुनाह के बारे में, लेकिन उन्होंने एक दो का ही नाम गिनाया कि शिर्क है और जादू है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे और बुरे लोगों की पहचान ऐसे बता दी है जो आज हमारे मुआशरा, समाज, सोसाइटी में ये बातें आम तौर पर पाई जाती है। अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस मरवी है, उन्होंने कहा अला उखबिरुकुम बिखयारिकुम, अल्लाह के नबी ने सहाबा जो वहां मौजूद थे उनको खिताब करके कहा, ऐ मेरे सहाबियों, क्या मैं आप लोगों को तुम में जो बेहतर इंसान है, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं, उनके बारे में ना खबर दे दूं, ना बता दूं? साहबा कह सकते नहीं, अल्लाह के रसूल बोल सकते नहीं। साहबा किराम ने कहा कालू भला या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के रसूल, भले इंसान कौन है, अच्छे लोग कौन है, उनके बारे में आप जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, अच्छे लोग वो हैं जिनको देखकर अल्लाह याद आ जाए, जिनको देखकर वज़ाक़ता, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, इबादत, तिजारत, मामलात, लेन देन, इन तमाम चीजों को देख करके दूसरा इंसान समझ सकता है कि ये इंसान अच्छे हैं, अल्लाह याद आ रहा है। लोग कहते कि अगर इंसान हो तो वैसा होना चाहिए, हाँ, उनको देखकर अल्लाह याद आ जाए। हम में से कितने लोग हैं जिनको देखकर किसी दूसरा आदमी ये समझ सकता है कि उनको देख करके किसी को अल्लाह याद आ जाए? है ऐसे अल्लाह वाले? हमको लग रहा है हम अच्छे आदमी हैं। अला उखबिरुकुम बिखयारिकुम, क्या मैं तुम लोगों को ना बता दूं जो तुम में भले लोग हैं? साहबा ने कहा जरूर बताइए। अल्लाह के रसूल ने बता दिया जिनको देख करके अल्लाह याद आ जाए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिशरारिकुम, तुम में जो लोग बुरे हैं उनके बारे में मैं ना बताऊं? तुम में जो लोग बुरे हैं उनके बारे में ना बताऊं? साहबा क्या कहते, खाली अच्छा अच्छा बताइए, बुरे लोगों के बारे में मत बताइए, ऐसा हो सकता है बोलो? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल जो बुरे लोग हैं उनके बारे में भी बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, तुम में बुरे लोग वो हैं अलमशाऊना बिन नमीमा, वो जमीन में चलते हैं तो चुगलखोरी करने की नीयत से चलते हैं, चुगली करने के लिए। चुगली किसको कहते सब कोई जानते हैं, हम भाषा में तफसीर में नहीं जाऊंगा, घड़ी का कांटा बड़ी तेजी से भाग रहा है। अलमुफसिदूना बैनल अहिब्बा, चुगली करने की नीयत से चलते हैं। और दूसरा क्या, अलमुफसिदूना बैनल अहिब्बा, दो आदमी में बड़ी दोस्ती है, बड़ी मोहब्बत है, एक दूसरे नहीं मिलने से मोहनपुर नहीं जाएंगे, एक दूसरे नहीं मिलने से हिरनपुर नहीं जाएंगे, एक दूसरे नहीं होने से नाश्ता नहीं करेंगे, एक दूसरे नहीं करने से चाय पीने नहीं जाएंगे। तो इस तरह से उन दोनों के दरमियान इधर उधर की बात बोल करके, झूठ मूठ की बातें एक दूसरे के कान में डाल करके, अरे तुम तो उसके बगैर पेशाब पखाना भी करने नहीं जाते हो, और सुनो वो तुम्हारे बारे में क्या कहता है। खामखा के कर करके अपनी तरफ से उनके बारे में उसको बदजन कर दिया, बदगुमान कर दिया। पता चला कि कल उसकी बात में आकर के वो बंदा क्या करता है, उसको देख करके मुंह फेर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा भाई बात क्या हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई, वो क्यों मुझसे भागे फिर रहा है। ये दुश्मनी, ये अदावत, ये तफरीका डालने वाला इंसान इस धरती के अंदर सबसे बुरे हैं। इमाम कायनात फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बागून अल बरा अल अनता, जो लोग नेक है,
जो लोग अच्छे हैं उनके बारे में ऐब तलाश करने में लगे हुए हैं। करीम मौलाना का कोई फोल्ड पकड़ो, जर्जिस मौलाना का कोई फोल्ड पकड़ो, फला मौलाना का कोई फोल्ड पकड़ो, ये अच्छे लोगों के बारे में ऐब तलाश करने के लिए, कमी ढूंढने के लिए और वो नुक्स निकालने के लिए वो क्या करता है, अपनी नींद हराम कर लेता है, बेचैनी की जिंदगी जीता है, उसके दिल में आग लग रही है। कैसे उसको हम बदनाम करेंगे, कैसे उसको समाज में, मुआशरे समाज में उसकी नाक कटवाएंगे, जलील और रुसवा कराएंगे। ये इस तरह की सोच रखने वाले सुन लो, कायनात में सबसे बुरे लोग हैं। ये तीन किस्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बोलो, नमाजी बताया इसमें, अगर नमाजी लोग भी चुगलखोर होगा, नमाजी आदमी भी दो दोस्तों के दरमियान फसाद डालने वाला होगा, नमाजी आदमी भी किसी की कमी निकालने वाला होगा, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो मौलाना हो, कोई भी रहे, अगर ये तीन चीजें अगर उसके अंदर पाई जाती है, मारो गोली उसकी नमाज को, मारो ऐसे हाजी को गोली। ये इमाम कायनात फख्र मौजूदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है मेरे भाइयों, ये हमारा और आपका नहीं है। हाँ, हमारे समाज मुआशरे में एक चीज पाई जाती है, वो हम बता देते हैं कि वो बताना गिबत नहीं है, वो बताना चुगली नहीं है। वो क्या, मान लीजिए कोई आदमी जुआड़ी है पक्का, कोई आदमी शराबी है, किसी को और कोई सूद खाने का धंधा है, किसी के अंदर और कोई कमी है, ये मुआशरा समाज में सब जानते हैं। ओपन तौर पर कर रहा है कि वो पीता है सुबह शाम, बगैर पिए रह नहीं सकता है, बगैर टिकट लिए उसका दिन गुजर नहीं सकता है, कोई और उसके अंदर गलत चलन है। अगर मुआशरे में कोई उसके घर में लड़की का या लड़का का रिश्ता आ रहा है और रिश्ता लाने वाले अगर पूछता है कि फला आदमी की बेटी से या बेटा से मैं रिश्ता लगाना चाहता हूँ, तो वो आदमी कैसा है, बेधड़क बोल दो वो शराबी है, बेधड़क बोल दो वो शराबी है, बेधड़क बोल दो वो जुआरी है। ये शरीयत फतवा देती है, शरीयत का हुक्म है। ऐसे मौके पर उसके इस कमी को छिपाने की कतई इजाजत नहीं है, इसलिए कि हमें इसके ऐब बताना मकसूद नहीं है, बल्कि अगला आदमी को इसके नुकसान से उसको बचाना है, इसके शर से उसको बचाना है। इसलिए बेधड़क आप कह दो। इमाम इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह ने खुद इसका फतवा दिया एक हदीस की रोशनी में। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी वो हदीस मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई सहाबा थे, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वहां पर बैठी हुई थी। एक आदमी आ रहा था उधर से, एक आदमी आ रहा था। जब वो आ रहा था, दूर ही में था वो आदमी, तो अल्लाह के नबी समझ गए वो मेरे पास आ रहा है। तो अल्लाह के नबी ने जो वहां बैठे थे उनसे आहिस्ता से कहा, बेसा इब्नुल अशीरा, बेसा अखुल अशीरा, ये आदमी जो आ रहा है ना, खानदान का, कबीला का सबसे बुरा और घटिया आदमी है। लेकिन बोला ना अल्लाह के नबी ने, अब क्या कहोगे, गिबत है, अब क्या कहोगे, चुगली है, अब क्या कहोगे, बोलिए बेसा अखुल अशीरा। इमाम कायनात बैठने वाले हाजरीन से कह रहे, कबीला खानदान का सबसे बुरा आदमी आ रहा है, देखो उसका चेहरा। वो आदमी आया, अल्लाह के नबी से बातें करने लगे। आप नरमी लहजे से बात कर रहे थे, बड़े खंदा पेशानी से बात कर रहे थे, मीठे मीठे अंदाज में बातें कर रहे थे। जब बात करके वो इंसान पलट करके वापिस जाने लगा और कुछ दूर चला गया, अम्मा आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप तो उस आदमी के बारे में कह रहे थे वो आदमी बड़ा बुरा है, खानदान का बुरा है, कबीला का बुरा है, आपने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं और नर्म लहजे में उससे बात करके आपने उसको रुखसत कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, उसके बुरे होने की खबर देना तुमको मकसद नहीं था, बल्कि मेरा मकसद था कि उस आदमी से बच के रहना, कभी उसे धोखा मत खा जाना। तुमको उसके धोखे से बचाने के लिए मैंने तुम लोगों को इत्तला दी है। तो पता चला, लोग कहेंगे, अरे मेरी बेटी का रिश्ता इतना अच्छा घराना था ना, अरे क्या बात भाई,
4 रूम थे, टाइल्स मार्बल लगे हुए थे, पेशाब पाखाना हर चीज का इंतजाम था। मेरी बेटी कभी बाहर कदम भी नहीं रखती और बड़े सुकून से उसका गुजारा हो जाता। लेकिन पता चला कि फला ने उनको थोड़ा बहका दिया, डगमगा दिया, खराब कर दिया, इसलिए मेरा रिश्ता खराब हो गया। अरे आगे चल के तेरी बेटी को कहीं ऐसा ना हो, ऐसा बानू की तरह खुदकुशी करना ना पड़ जाती, इसलिए मैंने कहा तुम तो ऐसे माहौल में अपनी बेटी की परवरिश कर रहा था। वो घराना कैसा था, उसका गुजारा होता कि नहीं होता? तेरी बेटी को आयशा बानो की तरह होने से, खुदकुशी करने से, साबरमती नदी से कूद जाने से बचाने के लिए ये प्लानिंग के तहत जो है बताया गया है। तुमसे अदावत और दुश्मनी निभाने के लिए नहीं कहा गया मेरे भाइयों। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, वक्त तो इजाजत नहीं दे रहा है, वरना मैं मजीद आप लोगों के सामने कुछ गुफ्तगू करता। आप लोगों से गुफ्तगू करने ही के लिए मैंने आज वीडियो का भी प्रोग्राम कैंसिल किया। दोनों रोज मेरी वहां दावत थी, आज भी इसरार कर रहे थे शेख आपसे 2 महीना पहले राब्ता किया है, आप दोनों दिन हमारे यहाँ के खतीब रहेंगे। लेकिन मैंने कहा मेरे गांव का प्रोग्राम है भाई, यहाँ तो इश्तिहार में नाम है, अगर इश्तिहार में नाम नहीं भी रहता तो स्टेज में नहीं, मैं पुआल में और दरी में बैठ करके शरीक रहता और यहाँ का जलसा सुनता, इसलिए कि मेरे गांव का ये जलसा है। माफ कीजिएगा, बहुत सारे मुकर्रीन आपके इश्तिहार में हैं, आप उनसे लेकर आज का जलसा मैनेज कर लीजिए। इंशाअल्लाह सही सलामत रहा तो आइंदा कल आपके स्टेज में जरूर जलवा अफरोज होगा और आपसे मैं मुखातिब होऊंगा। तो उन्होंने हमारी दरखास्त कबूल कर ली और फिर मैं आपके दरमियान हाजिर होकर के ये चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से खूब इस्तिफादा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बारक आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह।